चलो आज मैं कहानी बताता हूँ भारत रत्न की। पता है अभी भारत सरकार ने 2 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की है। एक लोगों के बारे में तो कई दिन पहले ही घोषणा हो गया था, जननायक कर्पूरी ठाकुर जो बिहार से आते हैं, और दूसरे जो एक महान हस्ती हैं जिनको कल उनको भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, वो है पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, जिनको अभी भारत सरकार भारत रत्न देने की घोषणा की है। तो अब तक टोटल देखोगे तो ये जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, मतलब कि सबसे ऊपर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, ये टोटल 49वां स्थान पे जननायक कर्पूरी ठाकुर को दिया गया और 50वां भारत रत्न अभी तक दिया जाने की जो घोषणा हो गई, मतलब दिया जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी को। तो ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हमारे देश में है। इसके बाद अलग अलग पुरस्कार है जो अलग अलग लोगों को दिया जाता है। तो 50वां अभी तक लोग हो गए भारत रत्न देने वाले। मैं बताऊं कि एक बार में 4 लोगों को मिला था ये भारत रत्न का पुरस्कार। ये कब मिला था वो मैं बताता हूँ। भारत रत्न के लिए एक वर्ष में केवल 3 लोगों को प्रदान करने का ही नियम रखा गया है, लेकिन एक साल ऐसा था 1999 का वो साल था जब 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। तो करेंट अफेयर्स का भी ये क्वेश्चन हो सकता है, किसी परीक्षा में भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा वर्ष था जब भारत रत्न 4 लोगों को दिया गया। तो भैया अगर कोई कंपटीशन के विद्यार्थी होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते होंगे तो आपके लिए एक न्यूज है, 1999 आप याद कर लीजिएगा, उसी वर्ष 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। मैं बताऊं आपको कि 2 लोगों को कब कब भारत रत्न मिला, तो ये लंबा चौड़ा लिस्ट है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मोटा मोटी मैं आपको बता दूं। 2015, 14, 2001, 1998, 1990, 1963, 1961, ये इतना सारा वर्ष था जब अलग अलग 2 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। 4 साल तक किसी को नहीं भी मिला भारत रत्न। कभी कभी हमारे देश में ऐसा हो जाता है ना कि हालांकि इसको देने की जो तरीका है वो प्रत्येक वर्ष दिया जाना चाहिए था, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 साल मतलब 2 साल 3 साल तक नहीं दिया जाता है। तो अभी तक सबसे लंबे समय तक 4 साल तक भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया। वो मैं बताऊं कि 2020 से लेकर के 2023 के बीच यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया। 2020, 2021, 22 और 2023 तक भारत रत्न किसी को नहीं मिला था। तो अब तक ये सबसे सर्वोच्च पीरियड था 4 साल तक। पहले 2 पुरस्कार मिलता था, जैसे भारत सरकार 1954 में 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण की स्थापना किए थे। बाद में इसे 3 वर्गों में बांटा गया था, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग में। तो भारत रत्न को तो भारत रत्न रहने दिया गया था। बाद में जो पद्म विभूषण पुरस्कार है उसको अलग अलग नामों से बांट दिया गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री के नामों से। मैं बताऊं 1955 में ये नाम बदला गया था, पद्म विभूषण का नाम जो पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण है। 1955 में 8 जनवरी 1955 का वो दिन था जब राष्ट्रपति के अधिसूचना के माध्यम से इसका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री कर दिया गया था। बाकी 1954 तक ये 2 नामों से जाना जाता था, भारत रत्न और पद्म विभूषण के नाम से। कुछ और जो जानकारी, जैसे पहली बार 3 लोगों को कब मिला था ये पुरस्कार भारत रत्न का, तो पहले ही वर्ष जब इसकी शुरुआत हुई थी उसी साल, पहले ही साल 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था, जिसमें थे अपना श्री राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया था। आपको मैं बताऊं कि 3 लोगों को पुरस्कार, ये लास्ट पुरस्कार 2019 में भी मिला था, जिसमें आपका मरणोपरांत भूपेंद्र हजारिका को मिला, नानाजी देशमुख को मिला था 1997, 1992, 1991, 1955, 1954 में भी एक वर्ष में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था।
पीएम द्वारा राष्ट्रपति को ये सिफारिश किया जाता है। भारत रत्न का जो मुख्य रूप से चयनकर्ता होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। प्रधानमंत्री ही सिफारिश भेजते हैं, जिस भी व्यक्ति को देना होता है उनके नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजते हैं और राष्ट्रपति अंतिम मोहर लगाते हैं जिस भी व्यक्ति को देना होता है उनके नाम पे। तो ये पूरी की पूरी कहानी जो मैं भारत रत्न के बारे में बताया, ये एक तरह से मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए इस देश में। जो भारत रत्न जो कि भारत का, इस देश का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, वो पुरस्कार किस किस व्यक्ति को मिला, किस क्षेत्र में मिलता है, कैसे मिलता है, अब तक इस पुरस्कार से संबंधित क्या क्या तथ्य थे, कब कब बदलाव हुआ, हर एक चीज़ की जानकारी मैं आपको बताऊंगा। ये छोटी सी कहानी मैं आपको लेकर के आया भारत रत्न के बारे में, जो कि अभी देश दुनिया में, देश में खासकर भारत रत्न की सबसे बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं हमारे सरकार को, कि आम लोगों की जो ध्यान है वो सरकार की तरफ खींचने का एक प्रयास किया गया। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। मैं इंतज़ार करूंगा आपके कमेंट का। चलिए मैं अपने बातों को ख़त्म करता हूं। आप रखिएगा अपना ध्यान, आप रहिए खुश, व्यस्त और मस्त।